आज ही के दिन कारगिल युद्ध समाप्त हुआ था। 2 महीने तक ये जंग चली हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। सबसे बड़ी मुश्किलात हिंदुस्तान को इस जंग में ये आई कि पाकिस्तान ऊंचाई पे था और हिंदुस्तान ग्राउंड पे था। फिर भी हिंदुस्तान के जांबाज सिपाहियों ने इस जंग को जीता। जिस तरह से शहीद उदयमान सिंह जी की मदर ने बताया और साथ में कल हमें देवराज जी की श्रीमती जी ने बताया कि किस तरह से ग्रेनेडियर पोस्ट ने एक कमांडो की टीम को लेकर इस टाइगर हिल को कॉन्कर किया था। ये जंबाजी के किस्से आपको तभी सुनने को मिलेंगे जब आप किसी शहीद के परिवार के घर में जाएंगे। हम लोगों के पास वक्त तो बहुत होता है सिनेमा हॉल्स में जाने का, मॉल्स में जाने का, लेकिन इस बलिदान स्तंभ में आने का हम लोगों के पास वक्त नहीं होता है। आज के दिन आप लोग 2 मिनट निकालें और इन शहीदों को याद करने ज़रूर आएँ। वैसे तो इन शहीदों के लिए हर साल ही कम है, लेकिन कम से कम 2 मिनट आप लोग निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम जारी रखते हैं अपनी कारगिल वॉर हीरोज़ को ट्रिब्यूट देने का कार्यक्रम। और इस टाइम हमारे साथ सोनाली डोगरा, शिवांकुर भारती और सुष्मिता, और उनके साथ हमारे साथ इंटरनेशनल मैराथन रनर मिस्टर गौरव गुप्ता जी भी हैं। तो गौरव जी, आपने मैराथन जिस तरह से अभी रिसेंटली आप भागे वहाँ पे शहीदों के लिए, कितना फ़ख्र महसूस हुआ? क्योंकि काफ़ी सारे कॉज के लिए आप भाग चुके हैं, लेकिन शहीदों के लिए भागना कितना मतलब फ़ख्र महसूस होता है एक हिंदुस्तानी के नाते? आशीष जी, एक तो सबसे बड़ी फील ये थी कि आज से 3-4 महीने पहले जब हमें पता चला कि 16 जुलाई को कारगिल इंटरनेशनल मैराथन ऑर्गेनाइज होने जा रही है और वो भी कारगिल में होने जा रही है, तो एक आप एक ऐसी इनर फीलिंग ऐसी आ गई कि जो कि ये एक मैराथन डेडिकेट हो रही है आर्मी मार्टियर्स के लिए, तो मैं भी एक उसका हिस्सा बनूं। जैसा आपको पता होगा कि मैं लास्ट ईयर लद्दाख में भी करदुंगला, हमने वहाँ पे भी अपनी मैराथन रन की, पर इस बार जो एक ऐसी फीलिंग थी वो मतलब बोल दो उसका कोई लेवल ही नहीं था, वो तो नेक्स्ट टू लेवल था। और खासकर और कारगिल का जब नाम ही आ रहा था 3-4 महीने पहले, जब पता चल रहा था कि कारगिल इंटरनेशनल मैराथन होने जा रही है, तो मुझे तो लग रहा था कि मैं क्यों नहीं उसका एक अहम हिस्सा बनूं। और मैंने वहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट किया और बड़ी खूबी से अपने 21 किलोमीटर पूरे किए और वो डेडिकेट की आर्मी पर्सनल्स को, उनके मार्टियर्स को, उनकी फैमिली को। तो इससे बड़ी मेरे को नहीं लगता कि कोई खुशी थी। खासकर खुशी तब हुई जब हमने फिनिशिंग लाइन पे अपना 21 किलोमीटर अपना पूरा किया और अपना पैर रखा। उस समय जो मुझे लगा कि नहीं यार, अब लग रहा है कि मेरी एक श्रद्धांजलि उन परिवारों को, उन मार्टियर्स को, उन सबको चली गई, जिसके कारण मैं वहाँ पर गया। 14 को हम ये लोग यहाँ से चले गए थे। काफ़ी कठिन था रास्ता, कारगिल का, श्रीनगर कारगिल का द्रास से होते हुए वहाँ चले गए। वहाँ पर रहे, हम प्रैक्टिस भी की, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का, जैसा आपको पता ही है, ऑक्सीजन कम होती है उस साइड पर। इंस्पायर्ड ऑफ दैट हम लोग वहाँ पे रन किया और वहाँ पर परफॉर्म किया और डेडिकेट की अपनी एक मैराथन आर्मी मार्टियर्स के लिए। कारगिल युद्ध तो समाप्त हुआ। कारगिल से जंग लड़के सैनिक, कुछ लोग तिरंगा हाथ में लेकर आए और कुछ लोग तिरंगे में लिपटे हुए आए। शहीद होना एक फ़ख्र की बात है जो उनकी फैमिलीज़ का कहना है, और हम लोगों को भी लगता है कि शहीद हर एक इंसान नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत बड़ा जज्बा चाहिए जो देश के लिए लड़े। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है कश्मीर के उन लोगों के लिए जो आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस की इंसल्ट करते हैं। हमारे साथ कुछ और सिंगर्स जो हम बात कर रहे हैं, सोनाली डोगरा, शिवांकुर और सुष्मिता से। चलो आइए हम शुरुआत करते हैं सुष्मिता से। सुष्मिता, आप हमारे साथ हैं और ट्रिब्यूट दे रहे हैं हम वॉर हीरोज़ को। कुछ और हो जाए उनके लिए। हाँ जी, मैं बीएसएफ थीम सॉन्ग गाऊंगी। हम सीमा के पहरे हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े, भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। बहुत खूब। शिवांकुर और सोनाली हमारे साथ। तो शिवांकुर, सोनाली, अब आप क्या सुनाने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम हम बिल्कुल अंत में हैं इस प्रोग्राम के? जी, मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे बॉर्डर मूवी के गाने की लाइंस थी कि जंग तो चंद रोज़ होती है लेकिन ज़िंदगी दूर तलक रोती है, तो 100 साल रोती है। हाँ, 100 साल रोती है। लेकिन देखिए, जंग वगैरह कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। ह्यूमन लाइफ्स ही जाती हैं, और इधर की हो या उधर की हो या किसी भी देश की, तो उनके परिवारों के दिल टूटते हैं, उजड़ते हैं, उनकी लाइफ, ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो यही मैसेज है कि जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाना चाहिए और आगे जो है एक पीसफुल एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें दुनिया के लिए, कि ताकि सब लोग खुशी से रह सकें। और
बॉर्डर मूवी का ही कुछ चंद बड़ी इमोशनल लाइंस हैं जो मुझे याद आ रही हैं, तो मैं वही गुनगुनाऊंगा। है गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, पुराने पीपल से कि माँ के आंचल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा, मैं एक दिन आऊँगा। थैंक यू। सोनाली, अंत में आपकी तरफ से कोई श्रद्धांजलि? हाँ जी, अंत की बात है कि अभी हमारा लास्ट इंटरव्यू खत्म मेरे पर होने लगा है, तो मैं चाहूँगी कि हम सब क्यों ना एक बहुत ही मतलब जो रॉक नंबर है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग आर्मी को डेडिकेट करते हैं, लेकिन उनका जो जज्बा है उसे सलाम करने के लिए हमें उनको एक ताकत जो देनी है, वो इस गाने के अलावा मुझे नहीं लगता कि हम दे सकते हैं। सो चाहूँगी कि वो जो ऑडियंस हमें देख रही है वो भी अपने घरों में बैठकर इस गाने को गाएं आर्मी के लिए। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, फिर भी तेरे जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा हूँ, फिर भी तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक दो लाइंस के साथ मैं अपना ख़त्म करना चाहूँगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत खूब। ये थी श्रद्धांजलि जम्मू के, अगर बात करें फेमस सिंगर्स और एक इंटरनेशनल मैराथन रनर की तरफ से। आप लोग भी इसी तरह से श्रद्धांजलि दे सकते हैं आज बलिदान स्तंभ में आके। कुछ लाइनें मैंने भी लिखी हैं, आप सुन सकते हैं। किसी भी जो भी शहीद के परिवार वाले हैं, अगर किसी भी आर्मी वाले को जब भी जाते हुए देखते हैं तो उस आर्मी वाले के यूनिफॉर्म में एक माँ अपना बेटा ढूंढती है,
एक बहन अपना भाई ढूंढता है, एक बाप अपना बेटा ढूंढता है और एक पत्नी अपना पति ढूंढती है। सो इस छवि को आप खराब ना करें इस सिक्योरिटी फोर्सेस की यूनिफॉर्म की इंसल्ट करके। आज के दिन हम लोगों की तरफ से ये थी श्रद्धांजलि। हम आपको इसी तरह से कारगिल वॉर हीरोज़ का जो भी आज कार्यक्रम होंगे U4U पे दिखाते रहेंगे। फिलहाल आशीष कोहली और कैमरामैन संदीप सिंह के साथ इजाज़त दें। आप जुड़े रहें U4U वॉइस के साथ।